everyone, welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is Manpreet, your quant faculty. So इस वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वांट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और हमें कवर करने चाहिए। सो आज हमने सीरीज की फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट किया है जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन को और बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को हम समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही क्या होता है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का मीन होता है कि जब हम किसी इक्वेशन को या किसी नंबर्स को जिसके अंदर कुछ ऑपरेशंस फॉलो हो रहे हैं, ऑपरेशंस इन द सेंस प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लग रही है, तो उसको किस मेथड से सॉल्व किया जाता है एंड टू फाइंड द आंसर इन अ सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी इक्वेशन या नंबर्स को सॉल्व करना एंड अपना आंसर सिंपल फॉर्म्स में लेके आना। सो सिंप्लीफिकेशन का जब मतलब समझ लिया है तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे या टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन सिंप्लीफिकेशन। सो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो बोर्ड मास का टॉपिक कवर करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है बोर्ड मास, क्या क्या इसके कंसेप्ट्स हैं और क्या क्या रूल्स हैं इसके अंदर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू बोर्ड मास के बाद में जो हमें समझना चाहिए स्क्वायर्स, एंड स्क्वायर्स के साथ साथ हम स्क्वायर रूट को भी आज की इस वीडियो में समझेंगे एंड उसके बाद में हम क्यूब्स का टॉपिक लेंगे एंड उसी के साथ में क्यूब रूट भी समझेंगे। ये जो तीन टॉपिक्स है ना, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके ऊपर ही बेस्ड बाकी के चैप्टर्स होते हैं। सो इसके आगे अगर बात करें तो हम इनके बाद में जो बात करेंगे वो होगी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कंसेप्ट। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स या फिर जिसको बोलते हैं इंडेक्स लॉ। जब ये चार टॉपिक हमारे हो जाएंगे उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो रिलेटेड टू फ्रैक्शन होगा, जिसके अंदर हम फ्रैक्शन और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड इन सब को करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो रिलेटेड टू डेसिमल्स होगा। डेसिमल कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे होते हैं इनके क्वेश्चन, वो सब। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड। अप्रोक्सीमेशन जहां हम नंबर्स को राउंड ऑफ करके फिर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो ये सारे टॉपिक जो हमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर कवर करने हैं, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको नोट डाउन कर लो। वन बाय वन सबको डिस्कस करना हम शुरू करेंगे। सो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर और सबसे पहला टॉपिक बोर्ड मास को डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसके अंदर देखिए, बोर्ड मास का जब भी आपके पास कंसेप्ट आए तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन करने का मेथड एक्सप्लेन कर देती है। तो सबसे पहले वर्ड है बी, तो इसके अंदर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। मतलब आप जब भी स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट देखो, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, उसको सबसे पहले सॉल्व करो, उसके बाद में अपना ऑपरेशन दूसरे क्वेश्चंस पे लगाना। अब ये ब्रैकेट कौन कौन सी हो सकती है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर आती है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट नहीं, इसको बोलते हैं कॉमन ब्रैकेट। ये होती है हमारी कॉमन ब्रैकेट। कॉमन ब्रैकेट होने के बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी कर्ली ब्रैकेट। इस टाइप की होती है दिखने में कर्ली ब्रैकेट। एंड द थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ये होगी एक रेक्टेंगुलर शेप की ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको इनमें से कोई एक टाइप की ब्रैकेट क्वेश्चन में देखने को मिलेगी या कई बार तीनों की तीनों भी होती हैं। तो योर
स्टेप 2 सॉल्व द क्वेश्चन इज कि 1 बाय 1 इनको सॉल्व करो। अगर कोई एक है तो पहले उसको सॉल्व करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ओ के ऊपर। ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑफ। मतलब अगर आप अपने क्वेश्चन में कहीं पे ऑफ देखो देन उधर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। वहां मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर सकते हो आप अपना आंसर करने के लिए, ठीक है। तो अर्थमेटिक पोर्शन में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आफ्टर दैट डी का मतलब होता है डिवीजन। तो इसके बाद में आपको ऑपरेशंस के अंदर फॉलो क्या करना है, अगर स्टेटमेंट के अंदर डिवाइड दिख रहा है तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट स्टेप डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई के लिए ये साइन होता है, डिवाइड के लिए ये होता है, ये तो हम सबको पता है। आफ्टर दैट एडिशन। अब एडिशन करोगे आप, फिर उसके बाद में अगर पॉइंट के अंदर सब्ट्रैक्शन है देन डू दैट। ये ऑपरेशन जो है आपको 1 बाय 1 फॉलो करने हैं। अगर इनमें से कोई मिसिंग है आपकी स्टेटमेंट के अंदर तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर चेंज कर सकते हो, राइट। सो अब यहाँ पे आपको एक और बात दिख रही होगी, क्या वो आपको इस बॉक्स के अंदर दिख रही होगी। क्या लिखा है इसमें, बोर्ड मास लिखा है, बट उसके आगे एक लेटर डाल दिया वी बोर्ड मास। तो यहाँ पे इस V का मतलब क्या है, ये नई टर्म्स में यूज होता है। पहले हम बोर्ड मास ही बोलते थे, अब V बोर्ड मास बोलते हैं, जिसके अंदर इस V का मतलब होता है विनिकुलम। अब ये विनिकुलम क्या होता है, कुछ नहीं, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है सिंपल लैंग्वेज में, एंड वो नाम होता है बार लगाना। जब आप किसी नंबर के ऊपर बार लगाते हो तो वो बोलते हैं, मतलब कहने का कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक बार लगी हुई है और उसके ऊपर सपोज करो 7-3 लिखा है, तो पहले इस नंबर को जस्ट सॉल्व करना है और इस बार को हटाना है। जस्ट इतनी सी एडिशन की गई है बोर्ड मास के अंदर। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बोर्ड मास आपको भी पहले से पता होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल समझ लें। अगर क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमें क्या रूल्स देख के चलने हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आएंगे। तो जब भी एडिशन करो, एडिशन के टाइम पे आपको देखने हैं 3 रूल्स हमारे, मैं एग्जांपल से ही बताऊंगी। सबसे पहले रूल क्या कहता है कि अगर आपके जो 2 नंबर हैं जिनको आपको सॉल्व करना है उनके साथ में साइन लगा हुआ है प्लस का, मतलब +5 + 3, तो आपका रूल क्या कहता है, प्लस प्लस प्लस। तो आपका आंसर जो होगा वो इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन जो लगेगा वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद में जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो रूल तो लगाओगे ही लगाओगे। सेकंड आपका पॉइंट होना चाहिए देखने के लिए कि लार्ज नंबर इन दोनों में से जो होगा उसके साथ कौन सा साइन है, वो साइन आपके आंसर के साथ आएगा। जैसे कि +5 + 3 इट मीन्स +8। अगर आपके नंबर के साथ लगा हुआ है -5 और -3 यानी कि माइनस माइनस, प्लस प्लस हमने देख लिया, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस रूल क्या कहता है, प्लस कर दो। तो हम इस केस में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 5 + 3 8। सो आंसर आया 8। यहाँ भी फिर सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है, देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो -5 बड़ा है तो आंसर -8 बनेगा। डन। अब अगले क्वेश्चन में आए। अगला पॉइंट क्या है कि अगर एक नंबर प्लस है और दूसरा नंबर माइनस है तो रूल क्या कहता है, प्लस माइनस माइनस कर दो। तो हम इन दोनों को करेंगे माइनस। तो 5 - 3 2। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है प्लस माइनस माइनस, हमने माइनस कर दिया। अब देखेंगे बड़ा नंबर क्या है। बड़ा नंबर है 5 जो कि प्लस में है, तो हमारा आंसर प्लस में ही रहेगा। अब रूल समझ में आ गए आपको। प्लस 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 होगा, माइनस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, बट नंबर में साइन कौन सा लगाना है ये डिपेंड करता है लार्ज नंबर पे। ये रूल जो है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है।
इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, उस केस में आपको कोई बड़ा छोटा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रूल फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि -5 -3, तो 5 × 3 15 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो रूल कहता है जो बस वही लगाना है। अगर +5 मल्टीप्लाई -3 आ जाए तो 15 आएगा। अब रूल क्या कहता है, प्लस माइनस माइनस, तो -15 आपका आंसर होगा। अगर +5 मल्टीप्लाई +3 है तो भी 15 होगा, और रूल जो कहता है वही आपका आंसर रहेगा। अब आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे चलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड मास से रिलेटेड। ओके, सो चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखें। आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो इनके क्या सॉल्यूशंस मैं बताती हूँ। पहला क्या है, 2 × 3 + 6 - 6, यानी कि रूल जो कहता है मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, डिवाइड है नहीं तो छोड़ दो। तो 2 × 3 किया तो 6 + 6 - 6, तो 6 + 6 करेंगे 12, 12 - 6, तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर 6 होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, यानी कि बोर्ड मास का पूरा रूल लग रहा है बट बी ओ छोड़ के। सो इस केस में सबसे पहले डिवाइड करोगे, 18 डिवाइड बाय 3 6, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 12 + 6 - 3, और 12 + 6 हो गया 18, 18 - 3, सो माय आंसर विल बी 15। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी पहले क्या है, डिवाइड लगाया, बट देखते ही डिवाइड की ओर नहीं लपक लेना, आपको देखना है आगे क्या है। तो मेरे पास पहले ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ इसको छोड़ते हैं तो ब्रैकेट 12 - 3 9 हो गया। अब इसके आगे प्लस लगा हुआ है, फिर 16 है, 3 है, फिर डिवाइड 24 से भी है। तो 24 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर आएगा 8। 8 × 16 करेंगे हम तो हमारा आंसर 8 × 16 करने पे 128 आ जाएगा। पहले मैंने डिवाइड करके 8 निकाला, फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई किया, साथ में करेंगे ऐड 9, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 137। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर क्या करना है आपको, 12/3 डिवाइड बाय 6 -7 - 2। सो यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि ऑफ लगा हुआ है और ब्रैकेट भी है, मतलब ये बोर्ड मास लेके आ रहा है पूरा। तो अब करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 5 होगा, बट ब्रैकेट के बाद माइनस है तो यहाँ माइनस साथ में आएगा। 6 3 डिवाइड बाय ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12। अब देखो पहले या तो मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर लो, बट रूल तो कहता है डिवीजन पहले करनी है, तो कोई बात नहीं, वैसे भी हो जाएगा। कैसे, मैं 12 मल्टीप्लाई 3/6 को 3/6 लिख सकती हूँ, इसका मतलब भी डिवाइड होता है। फिर है -5, अगर ऐसे करोगे तो आंसर बड़ी इजीली आ जाएगा। 6 और 12 की कटिंग करें तो 2 पे होगी, तो 2 × 3 6, 6 - 5 करेंगे, सो हमें हमारा आंसर यहाँ भी मिल जाएगा 1। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसके अंदर है 14 डिवाइड बाय 7 + 3 + 7 - 3 और उसके ऊपर बार लगी है। अब ये बार लगी है तो इसको सिंपल सॉल्व करना है, तो बार क्यों लगाई, उसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज करो आपकी ब्रैकेट के अंदर 7 - 3, उसके ऊपर बार है, फिर +2 है, इसको सॉल्व करना है। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट इसको सॉल्व करो बार को, फिर अगला 2 उसमें ऐड और लेस करना। सो हम 7 - 3 पहले करेंगे, रूल कहता है एडिशन पहले करो, बट बार लगने के कारण आपको पहले इसको सॉल्व करना है। 4
फिर 4 प्लस 2 बार खत्म हो गई, ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ये मेरा आंसर 6 देगा। समझ गए ना? अब इसमें यही अटेम्प्ट करें तो 7 माइनस 3 किया तो 4, 14 डिवाइड बाय 7 किया तो 2, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का। तो 1 इंटू 1 किया तो 1, अब आगे डिवाइड भी है मेरे पास, तो 1 डिवाइड बाय 1 किया तो 1, बीच में प्लस लगा है, बट डिवाइड करने पे जो 1 आया आगे फिर मल्टीप्लाई है 1 में। तो अब सॉल्व करके देखिए इसको, तो देखो क्या होगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 1 किया 2 माइनस 2, इस केस में मेरा आंसर 0 आ गया। अब हमने डिफरेंट टाइप्स के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया है, होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो ऑनलाइन हम इतना कंटेंट नहीं दे सकते, बट अगर आप पेड कोर्स के अंदर ज्वाइन करते हो तो आपको सिंप्लीफिकेशन के डेली बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, शीट्स में जो होंगे। यहाँ वीडियो के अंदर तो हम कुछ ही स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि टाइम कम होता है वीडियो के अंदर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग जाए। तो इसके लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के। अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो वहाँ से आपको कई शीट्स मिलेंगी इससे रिलेटेड, जिससे आप अपनी सिंप्लीफिकेशन, स्पीड, एक्यूरेसी तीनों पे काम कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ मैं अपने अगले टॉपिक पे आती हूँ, स्केयर्स। अब हम समझेंगे स्केयर्स को। अगर स्केयर का मतलब समझना होता है तो क्या होता है, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्केयर बन जाएगा। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बोलते हैं स्केयर। या हम ऐसा कह देते हैं किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 4 होगा, सबको पता है। एक तो ये है बेसिक समझने के लिए, बट ये लिखा कैसे जाता है इस फॉर्म में, 2 का स्केयर। तो 2 की पावर 2 हो गई, इट मीन्स ये स्केयर करने को बोल रहे हैं। 2 का स्केयर किया तो भी आंसर तो वही 4 ही होगा, बस लिखने का आपको मेथड बताया है। अब एग्जाम्पल की बात करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है, तो वो इस फॉर्म में कुछ होता है। सपोज करो आपके पास आया 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट। अब अगर आपको स्केयर आता है तो बड़ी जल्दी आप अटेम्प्ट कर लोगे ना ये क्वेश्चन, बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट और डाल दूँ, 3 का स्केयर सबको पता होगा, 13 का स्केयर इंटू 2 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। एक मेथड तो आपको मैं बताऊं तो ये होगा कि मल्टीप्लाई करके आप 13 का स्केयर फाइंड आउट करो, फिर आगे कंटिन्यू करो अपना बोर्ड मास। दूसरा मैं ये कहूँगी कि जब भी आप स्केयर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको स्केयर का रोल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो उसके लिए आप क्या करो, आप 1 से लेके 30 तक के स्केयर्स अच्छे से याद करके रख लो, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाओ ये आपको चीज तंग ना करे। आप गूगल करके 1 to 30 स्केयर्स बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक चार्ट होता है, उसको याद करना है। तो जब याद कर लोगे 1 to 30 नंबर्स ही हैं, मल्टीप्लाई ही करना है, वो आपको बड़े इजीली मिल जाएगा। उनको याद करो, फिर आपको ये अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो मैं तो मेथड बताऊंगी ही कैसे फाइंड आउट करना है स्केयर। अगर आपको वो याद नहीं है, बट 1 to 30 प्लीज याद कर लेना। अब हाउ टू फाइंड स्केयर, तो आपके पास 2 बॉक्स दिख रहे हैं। फर्स्ट बॉक्स के अंदर है 2 डिजिट नंबर एंड सेकेंड बॉक्स के अंदर है 3 डिजिट नंबर। सो अगर 2 डिजिट नंबर का आपको स्केयर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, पहले ये देखते हैं।
2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं, 10 से 99 तक, उन सब के लिए ये फॉलो किया जा सकता है। हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले नंबर लेते हैं 12। 12 का आपको करना है स्क्वायर। बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से सुनना ये बात को, कैसे करें 12 का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर दिख रहा है ना, इसको एक नंबर देख के उसके 2 डिजिट्स देखो और उनका अपना अपना स्क्वायर निकालो। कैसे? फर्स्ट स्टेप 4 प्लेस ले लो, यहाँ पे यही 4 प्लेसेस आपको फिल करनी है। कैसे? 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4, हम लिखेंगे 04। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, हम लिखेंगे 01। अब यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बट कैसे? 1 into 2। अब ये जो स्क्वायर में 2 है, इसको 2 नंबर ही कंसीडर करो। तो 1 into 2 2, 2 into 2 4 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 क्रॉस के आगे। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, सबको कर दो ऐड। हमारे पास हमारा स्क्वायर निकल आया 144। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको 14 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 4 फिलअप्स लगाएंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 का स्क्वायर 01, यहाँ पे एक क्रॉस लगाया और इन तीनों को अब मैं नंबर समझ रही हूँ। तो 1 into 4 4, 4 into 2 8 आ गया। अब सबको ऐड कर देंगे तो हमारा स्क्वायर हमें मिल गया। अभी एक और बड़ा नंबर लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट नंबर विल बी 26 का स्क्वायर। 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट चल रहा है। 26 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे होगा, तो 4 ब्लैंक्स लगाएंगे। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 04, यहाँ एक क्रॉस लगाए तो 2 6 12, 12 into 2 हमारा सेकेंड स्टेप 24। अब सबको ऐड कर देंगे तो 676 आ गया आपके पास। अब आप वीडियो पॉज करो और हमारे अगले नंबर यानी कि 57 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। फिर देखना इसका क्या सॉल्यूशन है। फर्स्ट स्टेप 4 ब्लैंक्स लगाई। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ एक क्रॉस लगाया। सेकेंड स्टेप करेंगे 5 7 का 35, 35 into 2 70। अब सबको ऐड कर दें तो ये बन गया आपका 3249। अब और एक बड़ा नंबर लें तो और बड़ा नंबर हम लेना चाहेंगे, सपोज करो 87 का स्क्वायर। अब आप 10 से लेके 99 के तो बड़े इजीली निकाल सकते हो। पहला स्टेप 4 ब्लैंक्स। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ एक क्रॉस लगाया। 8 7 का 56, 56 into 2 तो उसका डबल करेंगे तो वो होगा 112। अब सबको कर दो ऐड। ऐड करने पे ये आपके पास बन गया 7569। ओके, तो समझ में आया स्क्वायर्स फाइंड आउट करने का ये इजी मेथड। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के फोबिया को खत्म कर सकें और बिल्कुल बेसिक से ये सारे कंसेप्ट समझ पाएं विद ट्रिक्स। राइट, तो चलिए अब हमने 2 डिजिट के तो सारे पॉइंट्स देख लिए। अब अगर 3 डिजिट का समझना हो तो क्या करें, जस्ट अ सेकेंड, इन सबको इरेज कर दें। प्रैक्टिस के लिए आप ये सारे नंबर्स में से किसी भी नंबर को लगा के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब आते हैं 3 डिजिट नंबर के कंसेप्ट पे। यहाँ पे आपको 100 से लेके 999 तक सबका स्क्वायर बड़े इजीली पता चल जाएगा। कैसे? सबसे पहले एक नंबर ले, सपोज करो 121। इसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप पेयर बनाओगे। पहले इसको एक पेयर बनाओगे, 2 डिजिट्स को इकट्ठा कर दो, वो एक नंबर बन गया और एक दूसरा नंबर जो रिमेनिंग होगा वो होगा। अब अगर 12 का स्क्वायर करें तो वही 144। 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, बट आप लिखो 01। डन। अब क्या करना है, इन्हीं सभी नंबर्स को इसको 2 कंसीडर करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 into 1 12, 12 into 2 24, यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ 24। अब कर देंगे इन सभी नंबर्स को ऐड
तो ये बन गया आपका 14641। समझ में आया? 1 मिनट का पॉज लेके दोबारा से देखो कैसे अटेम्प्ट किया। सो अब लेते हैं एक और नंबर। सो माय नेक्स्ट नंबर इज 143। इसका स्क्वायर करना है आपको। सो हमारा पहला स्टेप, नंबर्स को 2 पार्ट्स में कर लो। 14 का स्क्वायर आपको पता है 196, 3 का स्क्वायर 09, यहाँ एक क्रॉस लगाई, 14 3 42, 42 इंटू 2 करोगे तो 84, 4 यहाँ लिखो, 8 यहाँ लिखो, सबको कर दो प्लस। तो यहाँ मेरा आंसर आ गया 20449। समझ में आया? अगर किसी को डाउट है देन प्लीज वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखो, अपने आप समझ में आ जाएगी बात। अब एक और नंबर लेते हैं 187, एक लार्ज नंबर ले लेते हैं। इसको करना हो तो 18 का स्क्वायर 324, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ एक क्रॉस लगाया, 18 इंटू 7 126। 126 का अगर हम डबल करें, 126 का डबल करें तो वो होता है 252। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, सबको कर देंगे ऐड। तो ये बन गया आपका 34969। तो आपको अब 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों के स्क्वायर्स करने का बड़ा इजी मेथड मिल चुका है और आप आगे से यही लगाना मेथड और अपने आंसर्स सबसे जल्दी सबसे फास्ट करके दूसरे को दिखाना। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हो इस रेंज में या 2 डिजिट वाले जो बताए थे, और करके देखना इनकी प्रैक्टिस और फिर बताना कि समझ में आया कि नहीं। कमेंट बॉक्स के अंदर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। सो आज हमने इस वीडियो के अंदर बोर्ड मास देख लिया, स्क्वायर्स करना सीख लिया 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर का। कल की वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब्स और क्यूब रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके क्लास, थैंक यू।